खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब 18 आयत से पढ़ेंगे। उस यस्सु की पैदाइश यूँ हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्स से हामिला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन दिनों इन बातों की सोच ही में था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में ज़ाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूल कुद्स से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कंवारी हामिला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और वो अपनी बीवी को अपने पास ले आया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाए। शम्मे जलाए रखना, यस्सु आने वाला है। शम्मे जलाने का सफ़र, रोशनी का सफ़र जो हमने 27 नवंबर से शुरू किया और आज 18 दिसंबर को अपने अरूज पर है। चारों शम्मे रोशन हो चुकी हैं। जोरदार तालियां लगाएं। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। ये 4 रोशन शम्मे इस बात की गमाजी, इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पूरी दुनिया, 4 कोने हैं हर चीज़ के। जब 4 कोने मुकम्मल हो जाते हैं तो वो कामलियत हो जाती है। हमारा खुदावंद जो दुनिया का नूर है, वो पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए बदी के सारे अंधेरों को अपने नूर की लपेट में लेने के लिए आ रहा है। इसलिए आज हमारा रोशनी का सफ़र मुकम्मल होता है। आज रोशनी का ये सफ़र बामे अरूज तक पहुंच चुका है। दुनिया का हर कोना खुदावंद यीशु मसीह के नूर से रोशन होने वाला है, और हम आज से आमद के चौथे इतवार में दाखिल हो चुके हैं। आज हमारी खुशी भी अरूज पर है। हमारे चेहरे, हमारे घराने, हमारे ख़ानदान, हमारी ज़िंदगियां, हमारे बच्चे
कल यूहन्नाबाद में एक बहुत बड़ी रैली ये साबित कर रही थी कि यीशु मसीह ही खुदा का बादशाह है और उसका हमने इस्तकबाल करना है, उसको अपने दिलों में जगह देनी है, उसके कवानीन और उसके कलाम और उसकी बातों को हमने अपनी ज़िंदगी में लाना है और उन पर अमल करके खुदा की बादशाही को इस धरती पर कायम करना है। आज हम जी ब्लॉक के तमाम ख़ानदानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ बाबू एंजलो जवेद जो जी ब्लॉक की रहनुमाई करते हैं, उनके इंचार्ज हैं। हम बाबू एंजलो जवेद और जी ब्लॉक के सारे ख़ानदानों को आज इस रोशनी के सफ़र को बामे अरूज तक पहुंचाने के लिए, सारी शमों को रोशन करने के लिए, नूर का सैलाब और समंदर लाने के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदा इन सारे घरानों को आने वाली पाक वलादत के लिए तैयार करे, ताकि ये घराने हकीकी तौर पर 2022 का क्रिसमस एक हकीकी मसीही मोमन होते हुए मना सकें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल बख्श सकें। आज आमद का चौथा इतवार है। आज हम रोशनी के सफ़र को मुकम्मल कर चुके हैं। आज की पहली तलावत हस्बे मामूल हस्बे रवायत हमने इशाया नबी के सहीफ़े में से सुनी है। आहाज़ बादशाह का ज़िक्र किया गया है। ये 750 क़ब्ल मसीह का वाक़या है कि जब यहूदा जो है आहाज़ बादशाह पर हमला करने वाला था, तो खुदा का नबी उसके पास जाता है और कहता है कि खुदा से कोई निशान मांग। और बादशाह कहता है कि मैं अपने खुदा को नहीं आजमाऊंगा। और खुदा का बंदा, खुदा का नबी कहता है कि खुदा तुझे खुद एक निशान देगा, खुदा तुझे खुद एक निशान देगा। और वो निशान क्या होगा कि कंवारी हामिला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम यीशु रखेगी। बहुत बड़ा खूबसूरत और पावरफुल निशान है। इशाया नबी ऐसे ऐसे निशानात, ऐसी ऐसी पेशन गोइयाँ, ऐसी नबूवत और ऐसा इल्हाम हमें देता है कि इंसान दंग रह जाता है। ऐसा जैसे वो स्क्रीन पर आप कोई चीज़ें देख रहे हैं और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बहुत ही पावरफुल नबी। और आज का वो जो निशान है वो हू बहू आज से 750 साल पहले की बात ऐसे पूरी हो रही है जिसमें ऐसी कोई कमी है ही नहीं। यकीनन उसी तरह कंवारी हामिला होती है और वो बेटा जनती है और वो उसका नाम यीशु रखती है। खुदा हमें निशानात देता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है। खुदा अपने अंबिया के ज़रिए, खुदा अपने पैगंबरों के ज़रिए, खुदा अपने मुक़द्दसों के ज़रिए, खुदा बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी बातें हमें सिखाता है। और ये वो लोग हैं जो ईमान की आंखों से देखने वाले हैं, जो खुदा के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो खुदा के साथ मरबूत राबता रखे होते हैं, वो इन निशानात को अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते हुए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज हमने एक और निशान देखा है। इशाया नबी हमारी मदद करता है कि किस तरह वो मसीहा, वो मुनज्जी, वो शाफी, वो हादी, वो रहनुमा, जिससे दुनिया बचेगी, जिससे दुनिया हर तरह की बरकत पाएगी,
वो मसीहा आने वाला है। मसीहा का मतलब है बचाने वाला, और वो मसीहा हमें हमारे गुनाहों से रहाई और आज़ादी देगा। आज की अंजील मुक़द्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह की मौजज़ाना और खूबसूरत वलादत का जिक्र पाया जाता है। इशाया नबी की वो पेशन गोई हू बहू आज की पाक अंजील में मुक़द्दस मत्ती रसूल बयान करता है। मुक़द्दस मत्ती जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की वलादत के बाद वलादत के मुतालिक इतनी वजाहत से बात नहीं करता जितनी लूका करता है। लूका बड़ी मुफस्सल और तफसील के साथ इस सारी कहानी को बयान करता है। मत्ती जो है वो मुख्तसर लेकिन बड़ी मुदल्लल बात करता है, बड़ी वाज़े बात करता है, बड़ी क्लियर बात करता है। और आज इशाया नबी कि वो पेशन गोई जो 750 साल पहले उसने बात की, नबूवत की, आज वो पूरी होती है मुक़द्दस मत्ती रसूल के वसीले से। और एक कंवारी हामिला होती है और वो बच्चा जनती है, बेटा उसकी वलादत होती है, और वो मसीहा है जो हमें बचाने के लिए आ रहा है। आज हज़रत यूसुफ का भी ज़िक्र पाया जाता है जो एक रास्तबाज शख्स था। आज हमें ज़रूरत है कि हम मुक़द्दसा मरियम जैसी पाकीज़गी और मुक़द्दस यूसुफ जैसी रास्तबाजी और दोनों जैसी सादगी अपनी ज़िंदगियों में लाएं ताकि हम क्रिसमस को बेहतर तौर पर, बड़े दिन को बेहतर तौर पर मना सकें। पिछले 3 इतवारों में हम इशाया नबी और यूहन्ना इस्तबागी के बारे में बातें करते रहे, और मैंने कहा था कि ये 2 बड़ी शख्सियात जो हैं वो आमद के दिनों में उभर कर सामने आती हैं। आज जब चौथा इतवार है तो अब 2 और किरदार जो हैं वो छाए रहेंगे क्रिसमस सीज़न तक। मुक़द्दसा माँ मरियम और बच्चा यस्सु, तो 4 शख्सियात जो हैं वो मुकम्मल होती हैं। इशाया नबी, यूहन्ना इस्तबागी, मुक़द्दसा मरियम और बच्चा यस्सु। क्रिसमस सीज़न के अंदर ये 2 किरदार जो हैं वो उभर कर सामने आएंगे। बार बार ये नाम आपकी समाज से टकराएंगे, बार बार ये नाम आप सुनेंगे, बार बार इन नामों के बारे में बातें होंगी, बार बार इन्हीं के वसीले से खुदा अपने मंसूबा नजात को मुकम्मल करता है। खुदा हम सब इंसानों से बेपनाह प्यार करता है और उसने ये खूबसूरत मंसूबा नजात बनाया ताकि वो अपने बेटे को इस दुनिया में हमारी सूरत पर, इंसानी सूरत पर इस दुनिया में लाए। और उसने एक ऐसी सादा, पाकीज़ा और दोशीज़ा लड़की का इंतखाब किया जिसके वसीले से वो नजात के मंसूबे में एक अहम रोल अदा करती है, एक ख़ास किस्म का किरदार अदा करती है। और वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने बतने अतहर में कबूल करती है, उस मंसूबे नजात के लिए हाँ करती है जो एक बहुत मुश्किल काम था, बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उसने ये किया। आज फरिश्ता यूसुफ को भी एक मुश्किल काम के लिए तैयार कर रहा है। ये सारा सिनेरियो जो है उस दौर के अंदर इंतहाई मुश्किल बात थी कि एक शख्स पहले से हामला बीवी को, हामला औरत को अपने पास ले आए, ये नामुमकिन बात थी। वो मुआशरा इसको कबूल नहीं करता था।
लेकिन इसके बावजूद खुदा अपने रास्ते निकालता है। खुदा इंसानों की मदद और रहनुमाई करता है। खुदा इंसानों को कुव्वत और ताकत देता है ताकि वो उन चैलेंजेस का मुकाबला करें। खुदा हमें भी कुव्वत और ताकत देता है जब हम मसाइब के अंदर घिरे होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो खुदा हमें निकालने के लिए कुव्वत और ताकत देता है। आज यूसुफ को ये बताया गया है कि जो कुछ भी उसके पेट के अंदर है वो खुदा की कुदरत से है, ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा की पाक मर्जी है, ये खुदा का चुनाव है, ये खुदा के उस मंसूबा नजात का हिस्सा है और तूने इस मंसूबे में एक अपना किरदार अदा करना है। और वो वही करता है जो फरिश्ता कहता है। मुकद्दसा माँ मरियम भी वही करती है जो फरिश्ता कहता है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तो खुदा इंसानों की रहनुमाई करता है। खुदा इंसानों से वो सारे डर और खौफ जो है वो निकाल देता है। क्रिसमस सीजन के अंदर ये लफ्ज़ आप बहुत दफ़ा सुनेंगे, मत डरो। आज यूसुफ से भी कहा गया है कि ना डर, जो उसके पेट में है वो खुदा की तरफ से है। 12 दिसंबर को हमारा प्रेयर डे था, दुआइया दिन था, तो वहाँ पर फादर आसी ने इस लफ्ज़ ना डर पर बहुत तफसील के साथ बताया कि ये लफ्ज़ पूरे कलामे मुक़द्दस में 365 दफ़ा आया है। ना डर, ना डर, हर रोज़ के लिए तंबीह है कि हमें डरना नहीं है। खुदा के लोग डरते नहीं हैं। खुदा के लोग खुदा की पाक मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देते हैं। पूरे कलाम के अंदर उन्होंने बताया कि 365 दफ़ा ये लफ्ज़ है। तो हर रोज़ खुदा हमारी मदद करता है, हमें हौसला देता है, हमें तक़वियत मिलती है, ईमान मजबूत होते हैं कि हमने डरना नहीं है। हमने खुदा की उस पाक रज़ा को, खुदा की उस पाक मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देना है। ये दो शख्स जो उस मुआशरे के सारे मनफी असरात को जानते थे कि अगर हमने खुदा की मर्ज़ी जान ली, अपने पूरा कर लिया, तो मुआशरा क्या कहेगा, कल्चर क्या कहेगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ख़ानदान क्या कहेगा, सारा कुछ जानते थे। लेकिन खौफ निकाल दिया, खुदा ने उनकी ज़िंदगी से खौफ निकाल दिया और कहा कि मेरी मर्ज़ी पूरी करो, मैं आपके साथ हूँ। और आज इशाया नबी बताता है कि जो यीशु है उसका नाम इमैनुएल है और उसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। और जिसके साथ खुदा है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो हर रोज़ हमारे साथ है। मत्ती रसूल की इंजील उसके आखिरी चैप्टर में ये बयान किया गया कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ। वो इमैनुएल बनकर आ रहा है, वो हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है, वो हमारी मुआशरत का हिस्सा बनने के लिए आ रहा है, वो हमारे कल्चर में आने वाला है, वो हमारी ज़िंदगियों में आने वाला है, वो हमारे ख़ानदानों का हिस्सा बनने वाला है। इसलिए वो हमारे साथ है। अगर हम ये एहसास नहीं करते या उसके साथ को महसूस नहीं करते तो ये हमारी बात है, ये इंसानी बातें हैं कि हम खुदा के उस साथ को, उसकी मौजूदगी को, उसकी हजूरी को जो हमेशा से हमारे साथ है और पैदाइश से पहले ये पेशन गोई कर दी गई, ये बता दिया गया कि वो इमैनुएल बनकर आ रहा है, इमैनुएल बनकर आ रहा है। और इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। कितने खुशनसीब लोग हैं हम। हमें फ़ख्र करना चाहिए अपने मसीही होने पर।
हमें फख्र करना चाहिए अपने उस यीशु मसीह पर, हमें फख्र करना चाहिए उसके पाक कलाम पर, उसकी बातों पर। और कभी कभी हम अपने आप को छुपाते हैं। जिस कल्चर के अंदर हम रह रहे, हम नाम ऐसे रख देते हैं कि पता न चले कि ये मसीही नाम है। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि अपने मसीही होने को छुपाना, जॉब के लिए 20-25 हज़ार के लिए ईमान से मुनहरफ हो जाना, ये बहुत बड़ी गलती है। यीशु कहता है कि जो मेरा इकरार करता है, मैं भी उस दिन उसका इकरार करूंगा। आप उस इमैनुएल को अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं, ऐसा नाम रखकर जिससे आपका ईमान शो ना हो, आपका मजहब शो ना हो, और आप अपने आप को छुपाते हैं। हमारे अंदर एक खौफ और डर उस कल्चर की वजह से, उस सिनेरियो की वजह से, उन हालात और सूरत हाल की वजह से, और बहुत सारे लोग जो ईमान में इंतहाई कमज़ोर होते हैं, छोटे से मुफाद के लिए वो अपने मज़हब को बदल लेते हैं। आप लोग तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आप मसीही घरानों में पैदा हुए। आज उस यीशु को जो आपके साथ रहने के लिए आ रहा है, जो इमैनुएल बनकर आ रहा है, जो आपकी सारी कमियों कमज़ोरियों को दूर करने के लिए आ रहा है, मुआफ़ करने के लिए आ रहा है, मखलसी देने के लिए आ रहा है, नजात देने के लिए आ रहा है। और ये तो खुदा की मोहब्बत का एक बहुत बड़ा सबूत है कि खुदा की वो मोहब्बत, वो जो इंसानों के साथ रखता है, वो आसमान पर है, वो तख्त नशीन है, लेकिन इसके बावजूद उसे हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है। आसमानों पर लाखों फरिश्ते उसकी इबादत करते हैं। हम तो कई दफ़ा 8 दिन के बाद इस घर का मुंह देखते हैं, और वहाँ पर तो 24 घंटे हर लम्हा लाखों फरिश्ते उसके नाम को पुकारते हैं, कदूस कदूस कदूस। और वहाँ का माहौल बड़ा खूबसूरत है। खुदा को किसी की ज़रूरत नहीं है, ये उसकी मोहब्बत है कि वो हम जैसे खाकी, गुनहगार, बदकार इंसानों से मोहब्बत रखता है। और पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज से हम जिस भेद को समझने की कोशिश करेंगे वो बहुत गहरा भेद है। खुदा की सारी मोहब्बत यीशु मसीह में मुजस्सम होती है, वो सारी मोहब्बत वजूद लेती है। खुदा का इंसान बनना बहुत गहरा भेद है, बहुत गहरा भेद है। और ये खुदा की जो मोहब्बत है वो यीशु मसीह में नज़र आती है, क्योंकि वो सारी मोहब्बत यीशु के पाक सूरत में, पाक बदन में जो वो लेकर आया मुकद्दसा माँ मरियम के बतने अतहर में, वो खुदा का कलमा मुतजस्सद होता है, जिस्म अख्तियार करता है, बदन इख्तियार करता है। और मुकद्दसा पाक माँ मरियम उस बेटे को, उस मोहब्बत को जो खुदा हम सब के साथ रखता है, उस मोहब्बत को एक बच्चे की सूरत में इस दुनिया में लाती है।
फिलिप्पुस ने कहा कि ऐ खुदावंद हमें अपने बाप को दिखा, बाप को दिखा कि वो कैसा है। और यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं। वो सारी मोहब्बत जो खुदा बनी नौ इंसान से रखता है वो यीशु में मुजस्सम हो जाती है। जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि हम उस आसमानी बाप का यीशु की सूरत में दीदार करते हैं। खुदा खुद इस धरती पर आ जाता है। पुराने अहदनामे में लिखा कि उसने बनी इस्राएल की मुज़ल्लत देखी और वो नीचे उतर आया, लेकिन वो आर्जी था, कुछ वक्त के लिए था। और यीशु खुद खुदा बनकर इस दुनिया में आता है। तो इसलिए ये हमारे लिए अयाम, ये दिन, ये कलाम इन दिनों में जो होने वाला है वो बहुत ही मोतबर है, बहुत ही पाक और पवित्र है। तो इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत ही कलील और मुख्तसर दिन रह गए हैं। एक हफ्ता 5-6 दिन जो हैं वो हमारे पास हैं। तो हमने रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है ताकि उस बच्चे यीशु को, खुदा की उस मुजस्सम मोहब्बत को, खुदा के उस तजस्सुद को, खुदा के उस इंसान बनने के भेद को, मैं कहता हूँ कि जिसको ये समझ आ जाए कि खुदा मेरे लिए इंसान बनता है, कभी गौर करें इस बात पर। इन अयाम के अंदर इस सवाल को अपने ख़ानदानों में, अपनी ज़िंदगी में जब भी आपको दुआ के लिए मौका मिले तो ये सवाल ज़रूर करें कि खुदा मेरे लिए इंसान बन गया है। और जिस शख्स को ये बात समझ आ जाए वो कभी दूसरी तरफ नहीं हो सकता। वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करेगा, वो यीशु के पीछे चलने वाला बन जाएगा, वो हर बुराई से बास आ जाएगा। उसको जब समझ आ जाए कि खुदा, पहले खुदा को समझने की बात करें कि खुदा कितना अजीम है, खुदा कितनी पाक ज़ात है, खुदा जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। हम कहते हैं जो उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो इतना इख्तियार, इतनी पाकीज़गी, इतनी अज़मत, इतना वक़ार जिस ज़ात के अंदर है, वो मेरे लिए इंडिविजुअली सवाल करें कि वो मेरे लिए इतने इख्तियारात छोड़कर मेरे लिए इंसान बनता है, मेरे लिए महदूद हो जाता है, मेरे लिए गुलाम बन जाता है, मेरे लिए वो मार खाता है, मेरे लिए वो खून बहाता है, मेरे लिए वो छोटा बच्चा बन जाता है जो इख्तियारात का मालिक है, और वो बच्चा जो सब पर डिपेंड करता है, मोहताज बच्चा होता है। 5-7 साल तक उसे दूसरों की ज़रूरत होती है। तो वो खुदा इस धरती पर आ जाता है मेरे लिए। और मैं जब अपनी ज़िंदगी पर गौर करता हूँ तो मैं तो इतना नकम्मा शख्स हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो इन दिनों में आपकी ज़िंदगियों में आना चाहिए कि वो खुदा जो आसमान की बुलंदियों पर रहने वाली पाक ज़ात और लाखों फरिश्ते उसके कदमों में उसकी इबादत और परस्तश कर रहे हैं। और मैंने तो कभी शायद साल के बाद देखा हो गिरजे का मुंह, और वो इतना करम, इतनी मेहरबानी, इतना रहम मेरे लिए हो रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी है। ये टर्निंग पॉइंट है, ये इस हफ्ते का टर्निंग पॉइंट है
कि आपने यीशु की तरफ लौटना है और शुक्र करना है खुदा का कि है खुदा तेरी मोहब्बत, तेरा रहम मेरे लिए इतना बड़ा है। मैं तो छोटा सा इंसान, अरबों इंसानों के अंदर एक छोटी सी जात हूँ, और तेरा करम इतना बड़ा है कि तू मेरे लिए अपने सारे तख्त को, आसमान को, इख्तियारात को, वक़ार को, अज़मत को छोड़कर मेरे लिए इस धरती पर आता है। रोंगटे खड़े होने चाहिए, कपकपी होनी चाहिए, अपने गुनाहों पर परेशानी होनी चाहिए कि ये क्या माजरा है, खुदा की मोहब्बत कैसी है कि वो क्या कर रहा है मेरे साथ। जिस तरह मरियम घबराती है, ड्रामों में आप देखते हैं कि ये कैसा खुदा है जो मुझ जैसी सादा सी लड़की पर अपने इतने बड़े मंसूबा निजात का भेद और मुझे उस मंसूबा निजात का किरदार बना रहा है। खौफ आना चाहिए, डरना चाहिए। ये डरना और है जो मैं पहले कह रहा हूँ कि हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये खुदा की हजूरी और खुदा की पाक ज़ात के उस मंसूबा को देखते हुए, उसके करम को देखते हुए कि खुदा हमारे साथ क्या कर रहा है। खुदा का रहम, खुदा का फजल कितना अजीम है जो हमारे लिए, मेरे लिए हो रहा है। ये बहुत गहरा भेद है, बहुत ही गहरा भेद है। हम इंसान इस बात को समझने से कासर है कि खुदा हमारे साथ क्या कर रहा है। ये वो जानता है और वही जानता है। हम उसके रहम को, उसकी मोहब्बत को, उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो कितनी मोहब्बत हमसे रखता है। खुदा करे कि आज का कलाम हम सबको इन मुख्तसर दिनों में ये सोचने पर मजबूर करे कि यीशु मेरे लिए क्यों इंसान बना। बार बार इन दिनों में सवाल करना और अपने आप से पूछना और बेहतर तौर पर उस ज़िंदगी बख्श पाक इबादत में शामिल होना और बच्चा यीशु को सजदा करना, मुनज्जी मानना, नजात दहिंदा मानना, ताकि वो हम सब को बहुत सारी परेशानियों से महफूज रखे और हमारा 2023 साल जो है वो खुदावंद की कुर्बत में, खुदा की मोहब्बत में, खुदा के साथ, खुदा की वफ़ादारी में गुज़रे और हम सब खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।